हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। और आज हम लोग देखेंगे सबकी फेवरेट टॉपिक, योर मैरिज प्रेडिक्शन। ठीक है, तो योर फ्यूचर स्पाउस, किससे शादी होगी आपके, कौन होगा आपका फ्यूचर स्पाउस, तो इसके बारे में आज का रीडिंग है जो हम लोग चेक करेंगे। और काफी डिटेल रीडिंग करने की कोशिश करूंगी ये मैं, ताकि आप सबके साथ रेजोनेट हो, कुछ तो रेजोनेट हो उसका। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। दो पाइल है यहाँ पे, और जो पाइल है वो आपके डीओबी के हिसाब से है। जो भी आपके बर्थडे है उस पर्टिकुलर पाइल में जाके आप अपना रीडिंग चेक कर सकते हो। टाइम स्टैम्प जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो पाइल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो देखते कि पाइल वन का जो फ्यूचर स्पाउस है कैसे होंगे वो। ठीक है, लेट्स सी। और जैसे मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आई वुड वांट कि आप अपने जैसे भी फ्यूचर स्पाउस आप अट्रैक्ट करना चाहते हो उसकी एनर्जी आप अपने अंदर लाओ, उसके बारे में सोचो, ताकि जो रीडिंग है वो आपसे रेजोनेट हो पाए और एक्यूरेट एनर्जी में यहाँ पे चैनलाइज कर पाओ। ओके, सो योर फ्यूचर स्पाउस पाइल वन, लेट्स सी द फ्यूचर स्पाउस। पाइसिस वाटर साइन है यहाँ पे। ओके, सो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही लविंग होगा, बहुत ही नर्चरिंग होगा, बहुत ही केयरिंग होगा, और साथ ही साथ ये पर्सन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी होगा। ठीक है, बिकॉज स्पाइसेस इज अ वेरी स्पिरिचुअल साइन। तो ये पर्सन काफी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सॉफ्ट होंगे काफी, और एक इमोशनल, एक सॉफ्टनेस होंगे, एक फेमिनाइन एनर्जी होगा इस पर्सन के अंदर। अगर आप लड़का हो, किसी लड़की के लिए देख रहे हो, तो डेफिनेटली ये फीमेल जो है काफी ज्यादा केयरिंग, नर्चरिंग, एक सॉफ्ट नेचर की होगी। और अगर आप फीमेल हो तो भी आपका हस्बैंड जो है वो काफी सॉफ्ट नेचर का होगा, कंपैशनेट नेचर का होगा, जेंटल नेचर का होगा, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल भी होगा, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली फोकस हो सकता है, किसी योगा, मेडिटेशन, या फिर किसी स्पिरिचुअल संस्था के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ ये पर्सन जुड़ा हो, लाइक आर्ट ऑफ लिविंग, या लाइक ब्रह्म कुमारी, बहुत सारे स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस है, राइट, उनके साथ ये पर्सन जुड़े हुए रह सकते हैं। ओके, लेट्स सी मोर कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टू दिस रीडिंग। वीनस, ओके, सो पाइसेस जुपिटर एनर्जी है, हो सकता है आपके पर्सन के अंदर, आपके पर्सन की मून साइन हो, एसेंडेंट हो, वो जुपिटर हो सकता है, या लीब्रा हो सकता है। या फिर वीनस का कार्ड आया, लीब्रा टॉरस में आपके पर्सन की मून साइन, या सन मून एसेंडेंट, या पाइसिस में सन मून एसेंडेंट, ये हो सकता है। तो वीनस एंड जुपिटर, सो ये मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे ये पर्सन बहुत ही ज्यादा कंफर्ट और लग्जरी लेके आने वाला है आपके लाइफ में, पाइल वन। ओके, एंड आई थिंक देर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव, क्योंकि वीनस की एनर्जी है, जुपिटर की एनर्जी। जुपिटर भी बहुत अच्छा गुड लुकिंग बनाता है। जुपिटर एंड वीनस बोथ आर वेरी गुड लुकिंग प्लैनेट। जुपिटर जो है ना वो ज्यादा, अगर मैं बोलूँ तो आपकी ग्लो, आपकी ऑरा को बहुत ज्यादा निखारता है जुपिटर। एंड वीनस इज ऑब्वियसली, इनके फैशन सेंस बहुत अच्छा होता है, इनको परफ्यूम्स, फ्रेगनेंस। सो वीनस इज ऑल्सो एक्सॉल्टेड इन 12th हाउस, दैट इज स्पाइसेस। वीनस स्पाइसेस में एक्सॉल्टेड होता है, तो हो सकता है इस पर्सन की वीनस बहुत स्ट्रांग हो, या स्ट्रांग लिब्रा या टॉरस पर्सन हो सकता है ये। ठीक है, या फिर ये आपकी भी कुछ एनर्जी यहाँ पे मैच हो सकता है, बिकॉज दिस अ जनरल रीडिंग। बट एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी फेयर, फेयर या व्हीटिश कंप्लेक्शन का होगा ये पर्सन, या गोल्डन येलो, या व्हीटिश फेयर, थोड़ा सा लाइटर साइड में होगा इनके स्किन स्किन टोन, बहुत ज्यादा ब्राउन या डार्क नहीं होगा ये पर्सन। ठीक है, एंड दे आर गोइंग टू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल आईज। आईज जो है ना, आप इनके अगर ये पूछे ना तुमको मुझ में क्या पसंद है, आप बोलोगे मुझे आपकी आंखें बहुत ज्यादा पसंद है। आंखें बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा इस पर्सन का, लाइक कुछ लोग होते हैं ना आंखों से ही बोल देते हैं, आंखों से ही एक्सप्रेस करते हैं। तो दिस पर्सन इज व्हाट आई एम सीइंग हियर, कि वो ये पर्सन जो है ना आंखों से ही एक्सप्रेस कर देता है। और कुछ भी ऐसा चीज है ना जो आप, थोड़ा सा भी ऐसा कुछ बेकायदा या फिर कुछ ऐसा चीज हो जाए ना, इस पर्सन के आंख में लिटरली आंसू आ जाता है। इनफैक्ट इस पर्सन की वाटरी आईज होगा बाय डिफॉल्ट, भी कुछ हो ना हो, मतलब एक अलग ही नशा आपको इनकी आंखों में दिखेगा। वेरी सेंसुअल, वेरी ब्यूटीफुल आईज दिस पर्सन इज गोइंग टू हैव। ओके, सो यस यस, सो कंफर्ट आएगा, लग्जरी आएगा, एंड ओके सॉरी, सो एक कार्ड गिर गया था, तो 7th हाउस का कार्ड आया है। तो 7th हाउस, सो आई बिलीव ये आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है,
हो सकता है आप इस पर्सन के साथ बिजनेस करना चाहते हो, या फिर आपके ऑफिस में हो सकता है आप लोग साथ साथ काम करते हो, बिकॉज सेवेंथ हाउस, फर्स्ट हाउस जो है वो तो हम खुद होते हैं, और सेवेंथ हाउस जो है वो पब्लिक है कि भीड़ में। सो आई थिंक जहाँ आप काम करने जाते हो वहां पे आप इस पर्सन से मिल सकते हो, एंड या तो बिजनेस, ठीक है, फैमिली के थ्रू भी कभी कभी आप अपने पर्सन के थ्रू मिल सकते हो, बट आई फील दिस इज मोस्टली रोमांटिक, वेरी रोमांटिक मुझे यहाँ पे लग रहा है। लाइक आप दोनों एक दूसरे को जानोगे शादी से पहले, यू विल नो इच अदर बिफोर मैरिज, ठीक है, ये नहीं कि अचानक से आपका कुछ किसी अननोन इंसान के साथ शादी हो गया, आपको जानने का मौका नहीं, पर आप इस पर्सन को जानोगे शादी के पहले, आप इस पर्सन को जानते होंगे, तो ऐसे इंसान का आपका शादी होगा, यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, ओके, एंड आई एम गेटिंग अ वेरी वीनस का कार्ड है, तो लव मोर, आई एम गेटिंग अ वाइब ऑफ लव मैरिज इन दिस एनर्जी, ठीक है, आप लोगों का कहीं ना कहीं लव मैरिज होगा, इज व्हाट आई एम फाइंडिंग हियर। ओके, द सेवेंथ हाउस अगेन लिब्रा, स्ट्रॉन्ग लिब्रा एनर्जी इस रीडिंग में, ओके। ये पर्सन मुझे लग रहा है वेल टू डू फैमिली से होगा, दे आर ऑलरेडी फ्रॉम अ वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली, या फिर इनके फैमिली बिजनेस हो सकते हैं, और काफी अच्छा फैमिली बिजनेस हो सकता है, फैमिली स्टेटस काफी हाई है इनके सोसाइटी में, ऐसे परिवार मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके, फाइल वन, योर फ्यूचर स्पाउस, चिरॉन, योर हीलिंग पावर, एम्पैथी, एबिलिटी टू टीच एंड लर्न रेमेडीज। सो इस पर्सन के प्रोफेशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है, डिजाइनर हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनर, वेबसाइट डेवलपर, यूएक्स यूआई डिजाइनर, डिजिटल मार्केटिंग में हो सकते हैं पर्सन, सोशल मीडिया, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एससीओ, बिजनेस हो सकते हैं पर्सन का खुद का, फूड बिजनेस हो सकता है, होटल बिजनेस हो सकता है, एंड समथिंग टीचर भी हो सकता है पर्सन, बिकॉज यहाँ पे पाइसेस भी आया था, तो दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी अ टीचर, okay, um so yeah, I'm getting this all profession, possible profession from this reading. लॉयर भी हो सकता है क्योंकि सेवेंथ हाउस इज लिब्रा, लिब्रा इज लॉ, लॉयर भी हो सकता है ये पर्सन, समथिंग रिलेटेड टू लॉ, या सो दिस इज व्हाट वाइब्स आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर। सो या फिर डॉक्टर हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे चिरॉन का कार्ड है हीलिंग, सो इट कैन बी अ डॉक्टर, और या तो फिर ये पर्सन आपको हील करेगा, या फिर जब आप इस पर्सन के साथ होते हो आपको, आप हील्ड फील कर रहे हो, लाइक आपको एक अलग ही सुकून मिलता है इस पर्सन के साथ होने के बाद, लाइक यू फील दैट अभी आपकी कोई भी पेन या फिर कुछ भी नहीं, यू फील लाइक यू आर कंप्लीटली हील्ड, बिकॉज दिस पर्सन इज एक्चुअली योर हीलिंग मीडियम, ठीक है। सो काफी अच्छा फील होता है, और आपको लग रहा है ये पर्सन बहुत ही वाइज है, बहुत ही मैच्योर्ड है, और कुछ भी होना, कितने भी स्ट्रेस में आप हो, इनकी बातों से कहीं ना कहीं आप मान ही जाते हो, देखिए इस पर्सन के अंदर ये पावर है कि वो अपनी बातों से आपको मना लेता है, या इनकी बातें सुन के ही ना आपको अलग से एक सुकून, ठंडक मिलती है, तो दिस इज व्हाट एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस पर्सन। पाइल वन, योर फ्यूचर स्पाउस, लेट्स सी, थोड़ा और कुछ जान लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। The future spouse, pile one, okay, one card is coming out, 10 of wands। तो जब आप इस पर्सन से मिलोगे ना, आप बहुत ही स्ट्रेस्ड हो गए आपके लाइफ में, एक लाइक आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो सकता है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अचानक से एक्टिवेट हो गया, ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम्स भी एक्टिवेट हो गए, या फिर फैमिली को हेल्प करना है, या तो फिर जॉब का या फिर करियर को लेके इशू हो सकता है, ठीक है। सो माइट बी आप किसी ब्रेकअप के थ्रू जा रहे हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है। सो यू, या फिर ट्रस्ट इश्यूज होगा, आपको किसी भी चीज में भरोसा करने के, या किसी भी पर्सन में भरोसा करने का मन नहीं करेगा, यू विल नॉट बी इन योर गुड शेप ऑफ माइंड, बट दिस पर्सन इज गोइंग टू हील यू, वंस दिस पर्सन कम्स इन योर लाइफ दे आर गोइंग टू हील यू। सो काफी स्ट्रेस में रहोगे आप जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको उस टॉक्सिसिटी से निकालेगा, सो दैट इज द रीजन यू विल बी लाइक यही है वो, इस पर्सन ने मुझे एक कंप्लीट, you will feel complete with this person is what I'm getting, some soulmate energy is what I'm getting here। pile one, so again एरीज, लियो, सैजिटेरियस का भी है, क्वीन ऑफ कॉइन्स, या इस पर्सन के पास आपको ना क्वीन ट्रीटमेंट मिलेगा, रॉयल ट्रीटमेंट मिलेगा, ये पर्सन आपको वो ट्रीटमेंट देगा, भले आप लड़का हो कि लड़की हो, बट एक मतलब वो होता है ना, मतलब रानी या राजा बना के रखने वाला है ये पर्सन आपको,
ठीक है, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी एंड दिस पर्सन विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर करियर। ठीक है, ये पर्सन आपको करियर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हो सकता है आप किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के थ्रू गुजर रहे थे एंड दिस पर्सन एक्चुअली हेल्प यू। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो लेट्स सी, या 9 ऑफ सोर्ड्स। सी आई टोल्ड यू, आप बहुत एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलोगे जब आप ये पर्सन से मिलोगे। ओके, हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी में स्टक थे, हो सकता है आप किसी आप रिसेंटली चीटेड हुए थे, किसी ने आपको चीट किया था एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ इट, आप उस चीज से निकल ही रहे थे कि देन दिस पर्सन केम इन योर लाइफ, योर रियल फ्यूचर स्पाउस, योर रियल मैन या योर रियल वुमेन आपके लाइफ में आए। ओके, क्वीन ऑफ वांड्स, अगेन क्वीन क्वीन, दो क्वीन। सो ये कहीं ना कहीं एक मतलब साइन है कि ये पर्सन जो है वो एक्चुअली में आपको वो लव देगा जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, यू विल गेट टू नो, यू विल गेट टू नो दिस पर्सन। ओके, मैंने साइंस भी बता दी कि क्या क्या साइन होगा कि किस सिचुएशन में आप इस पर्सन से मिलोगे। ओके, पाइल वन योर फ्यूचर स्पाउस, पाइल वन, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे जोडिएक साइंस ऑलमोस्ट सारे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। तो जोडिएक साइन बहुत सारा है इस रीडिंग में। देयर इज नॉट वन और टू जोडिएक साइन। हीलिंग बिगिंस, सी आई टोल्ड यू, 2 बार यू विल बी हीलिंग फ्रॉम अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप। बहुत ही एक बड़े टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप हील हो रहे हो जब आपको ये पर्सन मिलेंगे। बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं कि अरेंज मैरिज है फिर कुछ, दिस इज ऑल्सो लव मैरिज, यू लव दिस पर्सन ऑल्सो, बट कहीं ना कहीं आपको लव से एक भरोसा उठ जाएगा, एक ट्रस्ट इशू होगा, आप लाइक बहुत ही स्ट्रेस में होंगे कि बिकॉज पास्ट जो आपको कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप, ऐसा टॉक्सिक पर्सन मिला था एंड उस चीज से आप बाहर निकल रहे हो, तब ये इंसान आपके लाइफ में आएगा। तो ऐसा नहीं कि आप शुरू में ही इस पर्सन को बहुत ज्यादा यकीन करने लग जाओगे। सो यस, पाइल 2, सॉरी पाइल 1, पाइल 1, पाइल 1, पाइल 1। ओके, एंड दे आर गोइंग टू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल हेयर एज वेल। ठीक है, काफी सुंदर बाल होने वाले, बहुत ही सिल्की एंड स्ट्रेट या सिल्की और थोड़ा सा वेवी ऐसा बाल मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। लीड, ठीक है, एरीज एनर्जी है यहाँ पे। ये पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, वेरी ऑथोरिटेटिव, वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा। ये पर्सन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएगा, ये पर्सन आपके प्यार को समझ पाएगा। एरीज एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस पर्सन इज एक्चुअल, और इनके इस पर्सन का हाइट भी काफी अच्छा है। लाइक आई एम सीइंग दिस पर्सन, अगर ये फीमेल है तो आई एम सीइंग लाइक 5'4" to 5'6" हाइट है फीमेल, अगर देख रहे हो उससे ज्यादा भी हो सकता है। और अगर आप अपने मेल के लिए, हस्बैंड के लिए देख रहे हो, तो हस्बैंड भी मुझे ऐसा लग रहा है 5'8" से या 5'8" से ऊपर उनका हाइट होगा, तो थोड़ा टॉलर साइड में होगा ये पर्सन, इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। ओके, so pile 1 your future spouse, let's see, एनर्जीज काफी अच्छे, ओपन अप, यस यस यस, इट इज इन रिवर्स। तो आप शुरू में इस पर्सन को ओपन अप नहीं करोगे, हो सकता है आप उस और पर्सन को ऑलरेडी मिल चुके, पर आपको पता नहीं कि यही आपके फ्यूचर स्पाउस है। ठीक है, सो ओपन अप आया है यहाँ पे। सो मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन से मतलब इस पर्सन को शुरू में शायद उस नजर से नहीं देखोगे, बट देन धीरे धीरे आप लोगों के बीच में ये बॉन्ड डेवलप होने वाला है। सी लव, फाइनली दिस लव इज गोइंग टू हैपन, बॉटम ऑफ द डेक में लव is going to happen finally. Okay, so जैसे आप ओपन अप हो गए इस पर्सन के साथ, और जो कि ऑब्वियसली क्योंकि आप जस्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलो, तो ऐसा तो नहीं तुरंत में किसी के, हो सकता है आपके माइंड में अभी तभी भी वो पर्सन ही हो जहाँ जिससे आप निकले हो, बट देन स्लोली स्लोली ये बॉन्ड जो है आपका, जो फ्यूचर स्पाउस है उनके साथ स्लोली स्लोली हो सकता है वो आपको सपोर्ट करेंगे काफी उस फेज में, एंड धीरे धीरे आप लोग का बॉन्ड जो है वो डेवलप होने वाला है। सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। ओके, so let's see how will be your life after marriage, how will be your life after marriage, let's see how will be your life after marriage। लड़का है तो मुझे लग रहा है इनको बियर्ड रखना पसंद है, थोड़ा सा ना यहाँ पे बियर्ड रखना, ट्रिम करके, इनको बियर्ड रखना बहुत पसंद है, अगर आप हस्बैंड के लिए देख रहे हो तो।
सेक्सुअलिटी का कार्ड है यहाँ पे। तो दिस पर्सन और आपके बीच में बहुत ही ज्यादा इंटीमेट और पैशन रहने वाला है इवन आफ्टर मैरिज। ओके, सो आफ्टर मैरिज काफी ज्यादा इंटीमेसी आप दोनों के बीच में रहेगा, काफी ज्यादा पैशन आप दोनों के बीच में रहेगा। और यहाँ पे इन एंड यांग है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, दोनों बहुत ही ऑपोजिट हो लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ बहुत कॉम्पैटिबिलिटी देखने को मिलेगा आफ्टर मैरिज। ठीक है, तो लाइक आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड थ्रू दिस रीडिंग। Okay, there is going to be love in this marriage. Yeah, luminosity. So soulmate energy भी है यहाँ पे. So luminosity in the sense, like मैं पहले भी बताई थी, मुझे ऐसा soulmate vibes आ रहा है इस रिलेशनशिप से। तो मतलब आप इस पर्सन से मिलने के बाद कहीं ना कहीं काफी ग्लो करने वाले हो, काफी ज्यादा लाइक यू नो एक अलग ही एक चमक आपके चेहरे पे आएगा इस पर्सन, बिकॉज यू आर हैप्पी विद दिस पर्सन। जब आप हैप्पी होते हो, किसी इंसान के साथ खुश होते हो, तब आप ऑब्वियसली बात है आपके चेहरे में भी ग्लो दिखता है, राइट। और मैंने ये चीज नोटिस किया है, जब हमारा टाइम अच्छा चलता है ना, तब हमारा फेस भी ग्लो करता है। और जब हमारा टाइम अच्छा नहीं चलता है, कहीं ना कहीं यू नो आवर फेस शोज इट। कितने भी आप डे केयर नाइट केयर रूटीन कर लो, बट फिर भी एक अलग ही लेवल की स्ट्रेस आपके चेहरे में दिखेगा। और जब टाइम अच्छा होता है, आप खुश रहते हो माइंड से भी, देन इट यू विल सी कि आप कुछ नहीं भी कर रहे हो अपने चेहरे पे, फिर भी एक अलग सी ग्लो आपको आपके चेहरे में देखने को मिलेगा। So this is something you people can notice. Okay. So यहाँ पे मैं सोलमेट वाला कार्ड भी ले लूंगी। ओह सॉरी, सोलमेट वाला कार्ड भी ले लूंगी यहाँ पे। So I'm seeing the soulmate energy 31 number 4 21 number 3 33 number 6। ओके, ये सब नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, सो अभी हम लोग चेक करेंगे उनकी इनिशियल्स। सो लेट्स सी। So let's check the initials of this person. Okay, पहले मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। So let's see what initials we have got. We have got W, okay, H, and N, K, A, V, O, J, okay, और क्या है, T, and L भी मिला है। So L is the, ये सब इनिशियल्स मुझे यहाँ पे आया है। एंड माइट बी, अच्छा एम भी आया, सॉरी एम इज ऑल्सो देयर। तो मैंने बहुत सारे एक बार उठा लिए थे, तो माइट भी हो सकता है बहुत लोगों को दिस कैन बी देयर। जी इज ऑल्सो देयर। यस यस, इतना ही है। ठीक है, सो HWNKAVJOGL, okay, so these and T, so these are the things that जो लेटर्स इनिशियल्स आपके स्पाउस हो सकते हैं, या फिर उनका निकनेम सरनेम इन सब इनिशियल से शुरू हो सकता है। so this is what I'm seeing in this reading. so yes, so if you really like this reading, do let me know in the comment section below। अगर आपको लगता है रीडिंग रेजोनेट हुआ है आपके साथ, बताइए मुझे, और उनके साथ भी रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो देखते हैं कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है उनके बारे में जानते हैं। और जैसे मैं कार्ड शफल करती हूँ, आप प्लीज 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 थिंक अबाउट योर स्पाउस। कैसे स्पाउस आप चाहते हो, कैसे स्पाउस आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, ऐसे पर्सन के बारे में सोचिए, ताकि मैं राइट एनर्जी और राइट कार्ड्स मेरे रीडिंग में आए, चैनलाइज कर पाओ। ठीक है, सो या योर फ्यूचर स्पाउस, पाइल 2, योर फ्यूचर स्पाउस एक्वेरियस। ओके, सो काफी ज्यादा फन लविंग है ये पर्सन। ठीक है, इस पर्सन को इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा पसंद है। दे डोंट लाइक समवन डोमिनेटिंग, बिल्कुल पसंद नहीं है। सैटर्न की साइन है ये, थोड़ा सा कोल्ड हो सकता है, अनएक्सप्रेसिव हो सकता है, जरूरी नहीं ये पर्सन हमेशा एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को। और इस पर्सन का
नेम भी एस या जी से शुरू हो सकता है. ओके, द पर्सन इनिशियल कैन स्टार्ट विद एस एंड जी, एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो, आई फील, स्मोकिंग हैबिट हो सकता है इस पर्सन का. ओके, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी देख रहे हो, स्मोकिंग हैबिट हो सकता है, बिकॉज एक्वेरियस इज अ साइन ऑफ राहु एज वेल. ठीक है, तो सैटर्न भी है, राहु भी है, या फिर एक्वेरियस में इनका सन मून राइजिंग हो सकता है. सो कुछ एक एडिक्शन रिलेटेड टू टोबैको हो सकता है इस पर्सन का. ठीक है, सो जरूरी नहीं ये सारी चीजें रेजोनेट हो, बट कैन बी पॉसिबल है. तो सन मून असेंडेंट साइंस हो सकते हैं इस पर्सन का एक्वेरियस में, या एक्वेरियस में बहुत सारे प्लैनेट्स प्लेस हो सकते हैं इस पर्सन का. सो लेट्स सी मोर कार्ड्स हेयर. पाइल टू प्लूटो. सो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे. इस पर्सन के मिलने के बाद ना अलग ही इंसान बन जाओगे, लाइक यू आर टोटली अ डिफरेंट पर्सन. एंड कैन बी दैट दिस पर्सन इज ये आपकी प्लूटो एक्वेरियस में हो सकता है. ठीक है, सो उसके लिए आपको बर्थ चार्ट चेक करना पड़ेगा. और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद ना बहुत ही ज्यादा मैच्योर्ड बन जाओगे, एंड कुछ लेसन ये पर्सन आपको सिखाएगा. उसके बाद ही आप लोगों का यूनियन होगा. ऐसा नहीं कि शुरू से ही आप लोगों का बहुत अच्छा लव एंड रिलेशनशिप होने वाला है, नहीं. ठीक है, ये पर्सन का कुछ ना कुछ लेसन आपको सिखाएगा लाइफ में. उसके बाद ही इस रिलेशनशिप का जो क्या बताऊं किस्मत खुलने वाला है इस रिलेशनशिप का. उससे पहले नहीं खुलेगा आप लोगों का रिलेशनशिप का किस्मत. कुछ ना कुछ सबक ये इंसान आपको लाइफ में सिखाएगा. और ये पास्ट लाइफ से आप लेके आ रहे हो, ये लिखा हुआ है कि आपको इस इंसान कुछ ना कुछ, हो सकता है पिछले जन्म का कुछ कर्म है जो आपको भोगना है इस इंसान के साथ. उसके बाद ही ना ये रिलेशनशिप, लाइक अभी अगर ये कमिटमेंट नहीं दे रहा आपको ये पर्सन, यू नो ऐसा कोई पर्सन है आपके लाइफ में, तो ये पर्सन हो सकता है कि एक आपका सेपरेशन होगा आप दोनों के बीच में. उसके बाद ये पर्सन और आपके बीच में चीजें ठीक होगा. ओके, सो पाइल टू हु विल यू मैरी, हु विल यू मैरी. ओके, इवन कि अगर आप अरेंज मैरिज भी कर रहे हो, जैसे कि ऐसा होता है कि आप अरेंज मैरिज कर रहे हो और आपका कोई रिश्ता आया है और आप लोग बातचीत कर रहे हो और अचानक से रिश्ता टूट जाता है, अचानक से शादी टूट जाता है, सब कुछ कंफर्म हो जाता है पर शादी टूट जाता है. फिर बाद में आप देखोगे बहुत दिनों बाद घूम के वही रिश्ता आपके पास आ रहा है. तो अरेंज मैरिज में भी इसका पॉसिबिलिटी है. देखिए, कोई बहुत लोग बोलते हैं मैम मैं तो सिंगल हूँ, कभी कोई रहा ही नहीं है. सो ठीक है, तो जब कुछ लिखा होता है ना वो जैसे तैसे हो जाता है. ओके, एरीज, मार्स और सैटर्न हो सकता है. इनके चार्ट में मार्स और सैटर्न की कॉम्बिनेशन हो, इनकी आत्मा कारक का मार्स हो सकता है या फिर सैटर्न हो सकता है. ये इंसान बहुत एनर्जेटिक होगा, बहुत एनर्जेटिक होगा. इनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी पसंद हो सकता है कि लाइक जिम करना, फिटनेस कॉन्शियस होगा, अपने आप को यंग दिखाना, यंग रखना, ये इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, और हो सकता है पर्सन अपने एज से हिसाब से यंग ही लगे. ठीक है, आप अचानक से इस पर्सन को देख के फाइंड आउट नहीं कर सकते कि इनका एज कितना है. द 12th हाउस, ये रिलेशनशिप जो है इनके शुरुआत इजी नहीं होने वाला है. ओके, तो पहले 5th हाउस है बॉटम ऑफ द डेक में. सो इट्स गोइंग टू बी अगेन अ लव कम अ मैरिज. लाइक अगर आप अरेंज मैरिज भी हो गए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप ये रिश्ता आपको काफी पसंद आएगा एंड हो सकता है आप काफी अट्रैक्ट हो जाओ इस पर्सन से. बट देन कुछ ना कुछ हो कि हो सकता है इनकी तरफ से उनके तरफ से टूट जाता है, और देन आप उस इंसान को भुला नहीं पाते हो, उस इंसान की बातें भुला नहीं पाते हो, और हो सकता है बहुत महीने बाद फिर घूम के वो रिश्ता है. तो इस टाइप का चीज है. एंड लव में भी अगर मुझे लग रहा है कि आप लोग अगर रिलेशनशिप में थे, ये पर्सन थोड़े से डिटैच्ड है, लाइक मैंने पहले भी बताया था, डिटैच्ड है ये पर्सन आसानी से. 12th हाउस भी है तो 12th हाउस इज द हाउस ऑफ डिटैचमेंट बाय डिफॉल्ट. ठीक है, सो ये पर्सन पहले आपको वो कमिटमेंट या वो लव नहीं देगा जो आप चाहते थे. ठीक है, तो डिटैचमेंट आएगा शुरू में. ये उतने इनके तरफ से उतना कुछ सीरियसनेस नहीं होगा आपके लिए, आपके तरफ से होगा. बट देन दैट लेसन आई टोल्ड यू, एक बार सेपरेशन हो गया, एक बार वो डिटैचमेंट आ गया आप दोनों के बीच में, देन फिर आप लोगों का रिकंसिलेशन या यूनियन होगा. उसके बाद आपका जो रिश्ता है वो लॉन्ग टर्म चलेगा. ठीक है, टिल मैरिज, टिल यू पीपल गेट मैरिड एंड देन यू विल गेट मैरिड. तो वो फिर जन्म जन्म का रिश्ता होगा. लेकिन वो टेम्पररी ब्रेकअप मुझे यहाँ पे एक दिख रहा है. ठीक है, इज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, शुगर कोटिंग नहीं करना चाहती, बट ये यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है, सो इस पर्सन का नाम ए से भी शुरू हो सकता है. एरीज का साइन है ए, एंड सी,
D, I, L. या सो ये पॉसिबल इनिशियल्स हो सकते हैं, बट विल सी मोर, और देखते कि क्या है. ओके, योर फ्यूचर स्पाउस, पाइल 2, योर फ्यूचर स्पाउस, टेक द लीड. सो इस रिलेशनशिप में ना आप ही को पहले शुरुआत करनी पड़ेगी, इज व्हाट आई एम सेइंग. यहाँ आप ही को लीड लेना पड़ेगा, बिकॉज मैंने पहले भी बताया था ये पर्सन की तरफ से कोई एफर्ट नहीं है, और ये पर्सन एक्सप्रेसिव भी नहीं है, तो हो सकता है आप ही इस चीज का शुरुआत करें. यू विल बी द वन, यू विल बी द फर्स्ट वन टू अप्रोच दिस पर्सन. ठीक है, जब शुरू करोगे रिलेशनशिप, बाद में हो सकता है ये पर्सन आपके पास वापस आए, बस ये शुरुआत ही आपके एफर्ट की वजह से होगा. ये रिलेशनशिप आप ही के एफर्ट की वजह से रिलेशनशिप का स्टार्टिंग होगा, बिगिनिंग होगा, और हो सकता है वो चले भी बिकॉज यू आर मेकिंग दैट एफर्ट. एंड यहीं पे टेक द लीड, यहाँ पर ये है. नंबर 3 कैन बी एन इंपॉर्टेंट नंबर. पाइल टू, योर फ्यूचर स्पाउस, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ. ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं पता है कि दिस इज योर फ्यूचर स्पाउस. यू नो कि यही पर्सन है जिसके साथ मेरा शादी होगा, या इंट्यूटिवली फील है आप लोगों को कि हम लोग अलग नहीं हो सकते. कुछ ना कुछ फिर भी ये पर्सन आएगा, कुछ ना कुछ लिखा है हम लोगों के किस्मत में, तो इस टाइप का फीलिंग यहाँ पे है. ओके, सो नंबर 1 कैन बी एन इम्पोर्टेंट नंबर. सो इंट्यूटिवली आपको पता है कि आप लोग एक साथ एक दूसरे के लिए बने हो. सो दिस काइंड ऑफ अ फीलिंग आई एम गेटिंग है. सो दिस पर्सन विल ऑल्सो हैव अ वेरी गुड फिजिक. थोड़ा रेडिश टोन हो सकता है इस पर्सन का. ठीक है, हो सकता है पिंक चिक्स हो इस पर्सन का, या फिर पिंपल्स के निशान हो इस पर्सन के गालों में. ठीक है, एंड हाइट वाइज कैन बी एवरेज हाइट. ठीक है, बहुत ज्यादा टॉल मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, बट हो सकता है इट्स अ जनरल रीडिंग, बट हाइट वाइज इट कैन बी एन एवरेज हाइट. ठीक है, मीडियम हाइट मुझे यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है इस इंसान का. उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा फिट फिट वाले बॉडी होंगे, इज व्हाट आई एम सीइंग. और फीचर्स बहुत ही शार्प होंगे इस पर्सन के. आईब्रोज अच्छे होंगे, दे आर गोइंग टू हैव अ वेरी थिक एंड गुड आईब्रोज. ओके, सो या योर फ्यूचर स्पाउस, पार्ट 2, सीक द ट्रूथ. नंबर 7 है यहाँ पे. ठीक है. तो मुझे लग रहा है इस पर्सन का आपके लाइफ में आने के बाद ना आप स्पिरिचुअल चीजों को यकीन करना शुरू कर दोगे. लाइक यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन ऑकल्ट, लाइक एस्ट्रोलॉजी, टैरो, और यू नो स्पिरिचुअल बुक्स. आपकी जो भी रिलीजन से आप हो, उस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाओगे, जानने की कोशिश करोगे. जो हायर नॉलेज है उस चीज को जानने की आप कोशिश करोगे ये पर्सन का आपके लाइफ में आने के बाद. ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाला है इस पर्सन, ये जैसे ये पर्सन आपके लाइफ में होगा. मैं इसलिए ये सब बता रही हूँ कि आप रिलेट कर सकते हो, ऐसा कुछ हुआ है, या फिर जब ये सब चीजें होगा आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि नो, आई एम अबाउट टू मीट माई फ्यूचर स्पाउस, और या तो फिर यूनियन इज देयर, या रिकंसिलिएशन इज देयर, या माई मैरिज इज अप्रोचिंग नियर. तो ये सब मैं साइंस बता रही हूँ, तो आपको पता लगे कि जैसे आप वो पर्सन आपके लाइफ में आएगा. ठीक है, सो वन मोर कार्ड, लेट्स सी. Pile to your future spouse. Yeah, simply love. ठीक है, it's just going to be a love. लव लव लव. मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन को बस प्यार करोगे, आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. ये पर्सन अभी तक उस लेवल में नहीं पहुंचा है, पर वो ब्रेकअप होगा. यूनिवर्स जो है वो सेपरेशन इसलिए लाएगा क्योंकि ये पर्सन उस लेवल तक पहुंचे. ठीक है, सो ये अभी अगर आप देख रहे हो ये पर्सन यहाँ पे और आप यहाँ पे हो. ठीक है, तो दिस पर्सन इज टू बी बिट मैच्योर. थोड़ा सा मतलब बॉडी वाइज नहीं, मतलब थोड़ा सा माइंड वाइज इस पर्सन को थोड़ा सा सीरियस होना है अपने लाइफ के बारे में. ठीक है, हमेशा आप फन या हमेशा आप नॉन कमिटल ऐसा नहीं रह सकते. तो इसीलिए यूनिवर्स जो है वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में सेपरेशन लाएगा, ताकि ये पर्सन थोड़ा सा मैच्योर्ड हो, इस पर्सन का भी अवेकनिंग हो. तो ये सिर्फ आपका अवेकनिंग नहीं है, बट इस पर्सन का भी अवेकनिंग है. Okay, is what I'm seeing. Number 6 is an important number. Number 7 is an important number. Number 3, number 1. These are very important numbers. Okay, so let's see more cards. Okay, your future. Oh no, गलत कार्ड ले लिया. मैं टैरो से देखती हूँ. Your future spouse, pile 2. Who will be your future spouse? Pile 2. Okay. Yeah. So 7 of coins. I feel that
you can meet this person at your like जब आप कोई एजुकेशन कर रहे हो या फिर स्कूल कॉलेज में हो, हायर एजुकेशन कर रहे हो, या तो फिर करियर से रिलेटेड किसी जगह पे आप इस पर्सन से मिल सकते हो, लाइक माइट बी योर इन जॉब प्लेस, नॉट बिजनेस, कहीं काम कर रहे हो, आप किसी कंपनी में काम करो, वहां पे आप इस पर्सन से मिल सकते हो। लाइक करियर विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन योर लाइफ, कैरियर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा जब इस आप इस पर्सन से मिलोगे। ओके, सो या तो फिर करियर वाइज आप बहुत फोकस्ड हो, या फिर यू गॉट योर जॉब, कोई न्यू जॉब मिला है आपको, वहां पे आप इस पर्सन से मिल सकते हो। करियर वाइज कुछ तो आपको दिखेगा कि कुछ प्रमोशन कुछ तो हुआ है ऐसा, ठीक है। ओके, योर फ्यूचर स्पाउस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है यहाँ पे। अच्छा, 10 ऑफ सोर्स, यस आई टोल्ड यू कि एक मतलब ये रिश्ता खत्म होकर फिर शुरू होगा, इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। ओके, सॉरी एक कार्ड गिर गया था, दिस वाज द कार्ड 10 ऑफ कप्स। सो 10 10 10 एक बार ये पूरा कंप्लीट होके फिर इसका न्यू बिगिनिंग होगा। सो आई एम सीइंग दैट यू नो 10 ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ कप पहले खत्म हो जाएगा, फिर ये हैप्पी एंडिंग आपके लाइफ में आएगा। वरना ये जब तक नहीं होता, ये हैप्पी एंडिंग आपके लाइफ में नहीं आने वाला। दिस इज अ मैरिज कार्ड, ओके, 10 ऑफ कप्स, दिस इज द मैरिज कार्ड, दिस इज द फैमिली कार्ड, एंड फाइनली यू आर गोइंग टू गेट दिस कमिटमेंट। अब एक सेपरेशन के बाद फाइनली आपको उस इंसान से वो कमिटमेंट मिलने वाला है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको नहीं पता चलेगा कि दिस इज कमिंग, यू लॉस्ट योर होप, आपको लगा कि यार मैंने इतना एफर्ट किया, इतना कुछ किया, अब मैं और क्या कर सकता हूँ, तो आप होप लॉस्ट कर चुके हो, एंड दैट इज व्हेन ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा। ओके ओके, या 4 ऑफ wands, मैरिज कार्ड। so this is a marriage card here, so it's a very good reading, मतलब लेसन्स भी है और फिर हैप्पी एंडिंग भी है, ठीक है। लाइक जो इंसान को आप मैनिफेस्ट करो, कहीं ना कोई वो वही इंसान के साथ आपका यूनिवर्स जो है यूनियन दे रहा है, बट एक लेसन के बाद, नॉट सो इजी, इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी, बट एक लेसन के बाद फाइनली वो यूनियन, और वो लेसन जो है वो सेपरेशन जो आप दोनों के लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए भी और उस पर्सन के लिए भी। दैट इज द रीजन यूनिवर्स दोनों को एक प्लेटफॉर्म में लाके फिर वो यूनियन जो है आप दोनों के बीच में हो रहा है, because that marriage is happening between you both. Okay, so let's see how will be your life after marriage. इस पर्सन से शादी के बाद how will be your life. Zodiac signs ऑलमोस्ट मुझे सारे ही दिख रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस. So almost all zodiac signs are here. Okay, pile 2, your life after marriage. Soulmates. Okay, so फाइनली आप लोग एक दूसरे को समझ पाओगे आफ्टर द सेपरेशन। आपके जो वो सोल है ना, सोल का यूनियन होने वाला है, इट्स नॉट जस्ट फिजिकल यूनियन और समथिंग, वो सोल का यूनियन होने वाला है, क्योंकि वो इंसान आपको समझने लग जाएगा। वो सेपरेशन के बाद वो इंसान आपको, उस इंसान का भी अवेकनिंग होने वाला है, वो इंसान भी मैच्योर होने वाला है, उसका भी कहीं ना कहीं वो पूरा इंटरनल थॉट प्रोसेस डेवलप होने वाला है। सो फाइनली यू बोथ विल बिकम सोलमेट्स आफ्टर दैट, ठीक है। तो और शादी के बाद मुझे जैसा लग रहा है कि काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और बॉन्ड रहेगा आप दोनों के बीच में। ओके, द गार्डनर। सो ये पर्सन आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा और आप भी इस पर्सन को ग्रो करने में हेल्प करोगे, एंड इवन आफ्टर मैरिज ऑल्सो, ठीक है। ये पर्सन के बिना आपको बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट लगने वाला है आपका लाइफ, लाइक दिस पर्सन इज लाइक एवरीथिंग। ये आपकी जिंदगी के सारे जो रंग होता है ना, वो है ये पर्सन। ये पर्सन नहीं है तो आपकी जिंदगी में कोई रंग नहीं, लाइक यू विल फील लाइक जिंदगी में कोई मजा नहीं आ रहा, चाहे कितना भी कुछ हो आपके पास। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। ओके, फाइल 2, योर फ्यूचर स्पाउस, abundance, yes. So this person and you both are going to be each other's luck factor, ठीक है। ये लाइक शादी के बाद दोनों का ही बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाला है, एंड कंफर्ट, लग्जरी, ये भी धीरे धीरे ग्रो होने वाला है आफ्टर मैरिज, ठीक है। सो मतलब इनके भी करियर में कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रगल था तो वो खत्म होगा, आपके भी करियर में कोई ना कोई स्ट्रगल है तो खत्म होगा। करियर इन द सेंस स्पेशली फाइनेंशियल मैटर में आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, वो भी खत्म होगा इनसे शादी करने के बाद। इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, वो भी खत्म होगा। तो कहीं ना कहीं पैसा, इज्जत, नाम, शोहरत, लव, इमोशन, एवरीथिंग यू विल गेट। ओके, यू विल बी लाइक कंप्लीट,
like your life will be complete after marrying this person, after marriage. मैंने शायद इनके प्रोफेशन मिस कर दिया, राइट? सो ये पर्सन कुछ टेक्निकल फील्ड में हो सकता है, आईटी इंडस्ट्री में हो सकता है ये पर्सन, ठीक है? आईटी से रिलेटेड काम कर सकता है ये इंसान। सोशल मीडिया बिकॉज 11th हाउस है, सोशल मीडिया में ये पर्सन हो सकता है, सोशल मीडिया मैनेजर या समथिंग रिलेटेड टू मीडिया, प्रेस रिलीज, पीआर, ये इस पर्सन को हो सकता है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ ये पर्सन हो सकता है। दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी अ जिम इंस्ट्रक्टर, जिम में ट्रेनर हो सकता है ये पर्सन। एंड ऑल्सो समथिंग इंडिपेंडेंट, कि खुद के कुछ अपना स्टार्टअप हो सकता है, खुद कुछ करना चाहते हैं। बट दिस पर्सन विल बी इन लीडरशिप पोजीशन, हो सकता है किसी सीनियर टीम लीडर हो, सीनियर मैनेजर हो, कुछ सीनियर पोजीशन में पर्सन होगा इन दिस, इन जॉब ऑल्सो। वो 12th हाउस है, किसी स्पिरिचुअल आश्रम वगैरह के साथ ये पर्सन कनेक्टेड हो रह सकता है, एनजीओ, हॉस्पिटल, ये सब में भी ये पर्सन हो सकता है। एंड समथिंग वेरी क्रिएटिविटी, ओके, क्रिएटिविटी इन द सेंस की like designs, ग्राफिक डिजाइनर, समथिंग क्रिएटिव फील्ड में, कॉपीराइटर, कुछ क्रिएटिव फील्ड में भी ये पर्सन हो सकता है, इज व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, सो दैट्स इट। अभी देखते हैं कि इनिशियल्स क्या है। इनिशियल्स मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट थोड़ा और देख लेते हैं इन केस आई मिस आउट समथिंग। Okay. P is there. B for bat. S तो मैंने पहले ही बता दिया था, आई थिंक शुरू में ही बता दिया था मैंने। और क्या है? D भी है, D भी बताया था मैंने शायद। M भी है। Z is there. माय गॉड, P दो बार आया है। L is there. R is there. R for rat. H is there. And F is also there. और थोड़ा सा बड़े वाला अल्फाबेट को ले लेते हैं। Okay. R फिर से आ गया, T भी फिर से आ गया, K, E, U एंड V। सो ये सब इनिशियल्स है फिलहाल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई डिड लास्ट टाइम, पहले भी मैंने कुछ अल्फाबेट्स बताए थे। सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू गाइस। होप दिस रीडिंग वाज हेल्पफुल। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और उनके साथ भी रीडिंग शेयर कर जिनको से आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस।